नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब कभी भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फिल्टर्स होते हैं जिससे कि हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। मेरी नज़रों में दोस्तों काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। जिस भी कंपनी में मैं निवेश करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसका डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो। तो जिस कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंपनी के डेट फ्री होने पे क्या बेनिफिट्स होते हैं उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है मेरी फंडामेंटल एनालिसिस में, उसका वीडियो पढ़ा, यू मस्ट गो एंड वॉच इट। फिलहाल मैं ये इतना बता देना चाहता हूं कि जब भी कोई कंपनी डेट फ्री होती है उसको 2-3 एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि जब किसी कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता तो फ्यूचर में वो डेट को रेज कर सकती है, लोन ले सकती है और इंप्रोवाइज कर सकती है, कंपटीशन को बेहतर तरीके से फेस कर सकती है। वेयर एज जिसके पास ऑलरेडी डेट है वो इंप्रोवाइज कर ही नहीं सकती, इनोवेट कर ही नहीं सकती, लोन ले ही नहीं सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की तो कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट कंपनी के इंटरेस्ट के रीपेमेंट में ही निकल जाता है। जो कंपनी डेट फ्री है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में और शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए जाता है। दूसरे पैरामीटर्स है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना ज्यादा बेहतर रिटर्न इक्विटी के कंपैरिजन में स्टॉक दे पा रहा है। जनरली जो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जनरली 20 के ऊपर वाले स्टॉक्स को मैं प्रेफर करता हूं। जिस स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका ROE अराउंड 20 to 25 और ROC इज मोर देन 30। तो दोस्तों ये क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है द स्टॉक इज वेरी वेरी नाइस एंड परफॉर्मिंग वेरी नाइसली एंड गिविंग गुड अमाउंट ऑफ returns as compared to its peers। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं उसका नाम तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। अब दोस्तों इसका जो कैप्शन है वो है ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या है आपको मालूम होना चाहिए। इस समय काफ़ी सारे मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, LED टीवीज बन रही हैं। तो जो LED टीवी का मेन मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल सोनी, तो सोनी इज द मेन मैन्युफैक्चरर, तो वो हो गया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब LCD या LED का पैनल बना करके अगर कोई कंपनी दे रहा है लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो कि प्रोवाइड करती है उनको सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पैनल्स, इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, तो ये हो गए इनका ये हैं ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, वो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज नॉट OEM, इट इज ODM। कंपनी के फंडामेंटल्स में हम लोग और डीप जाएंगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कंपनी की प्रेजेंस कहां कहां पर है। तो जो कंपनी का काम काज है, कंपनी ने कई डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। उसमें है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस में आपको मालूम होना चाहिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इज वेरी मच इनटू होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लाइटिंग सोल्यूशंस, LED पैनल्स, मोबाइल फोन्स के जो LED पैनल्स हैं उसको भी प्रोवाइड करते हैं, उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम, भाई देखो ऐसा है, ये सिर्फ आपके लिए LED पैनल ही नहीं बनाते हैं बल्कि अच्छी खासी कस्टमाइज्ड पैकिंग करके लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के कारण इनका जो ग्रोथ है आने वाले समय में काफी सिक्योर्ड और सॉलिड दिखाई पड़ रहा है। अब बात करें इसके अलावा तो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज काम करता है। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे हर एक हाउस होल्ड में ऑन डे टू डे बेसिस यूज किए जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आपके घर में आप अपनी आंखें बंद करें या फिर आंखें खोलें और जरा चारों तरफ एक बार नजर घुमाएं तो आप पाएंगे आपके घर में ये सारे के सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। आपके रूम में, जिस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो छोड़ दीजिए, आप जिस मोबाइल में, जिस लैपटॉप में देख रहे हैं उसमें भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और प्रोवाइड कौन कर रहा है? इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कोई भी आसपास कंपटीशन नहीं है, जिसके चलते कंपनी इज परफॉर्मिंग सो वेल।
अगर कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर कंपटीशन में लाते हैं, पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस बिजनेस मॉडल पे ये कंपनी काम कर रही है, बिजनेस प्रोवाइड करती है टू अदर बिजनेसेस, तो बेसिकली इस तरह का कोई बिजनेस मॉडल इंडिया में एग्जिस्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रेजेंटली जो वेल परफॉर्मिंग बिजनेसेस है लाइक वर्लपूल, उनसे आप कंपेयर करेंगे और पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में जानेंगे तो वर्लपूल ने दिए हैं 32% के रिटर्न। बिलीव मी, 1 ईयर में 32% रिटर्न आर नॉट बैड, आर नॉट एट ऑल बैड। वेयर एज डिक्सॉन हैज गिवन यू 550% whooping रिटर्न, मतलब 1 लाख को बनाया है 6,50,000, 6,50,000। सो दोस्तों इस प्रकार का परफॉर्मेंस डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज दे रही है बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपोलिस्टिक प्रेजेंस इन इंडियन मार्केट। दोस्तों अगर आप 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वर्लपूल ने आपके कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल किया है इन 5 ईयर्स, वेयर एज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने उतना ही रिटर्न दिया है जितना कि उसने 1 साल में दिया है। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है जो मेन ग्रोथ हुई है वो इसकी पिछले 1 साल के अंदर अंदर हुई है बिकॉज ऑफ मल्टीफोल्ड रीजंस। आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे बड़ा एस प्लेयर है वर्ल्ड अक्रॉस वो है चाइना, और जिस कोविड के चलते पूरी दुनिया भर में एंटी चाइना सेंटिमेंट बना हुआ है, काफ़ी सारा ऑर्डर कैंसिल होकर के चाइना के इंडिया की तरफ आ गया, और इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि इस तरह के बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो है डिक्सॉन। तो मेन बिजनेस खिंच करके डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के पास आ गया है। इसके अलावा इंडिया में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसके सारे के सारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज रहा है। रिसेंटली पीएलआई स्कीम के चलते भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने ऑप्ट किया है पीएलआई स्कीम के इंसेंटिव्स के लिए, जिसके चलते उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक सिर्फ न्यूज के बेसिस पे चल रहा है, सिर्फ होप के बेसिस पे चल रहा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको ग्राउंड पे रियलिटी भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की, फाइनेंशियल ईयर 2017 रेवेन्यू वाज 2.45 थाउजेंड करोड़, जो कि 2020 में बढ़ के डबल हो गया 4.40, ऑलमोस्ट डबल्ड इट्स परफॉर्मेंस इन 1, 2 and 3 years। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की तो ऑलमोस्ट थ्राइस हो गया, 0.04 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर के 0.12 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ऐसे में अगर दोस्तों अगर उसका प्राइस 5 टाइम्स हो गया है तो दोस्तों उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई शक या चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उसका प्रेजेंट परफॉर्मेंस नहीं देखती है, उसका फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटी क्या है उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करती है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज तो काफ़ी ज़्यादा रनअप कर गया है, हम क्या किसी और स्टॉक में ले लें? तो पहले कंपेयर करते हैं पीयर से। अगर हम लोग देखें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में हमें वैल्यू भी दिख रही है कि हम लोग उसमें पैसे ही निवेश करने जा रहे हैं, तो हम उसको उसके पीयर से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का चल रहा है इसमें 40 का, जो कि अपने पीयर से अभी भी लोवेस्ट है। Can you beat it? If you talk about Voltas, the present price to earning ratio of Voltas is 63. If you talk about Whirlpool India, the price to earning ratio is 62, approximately 62. If you talk about Crompton and Greaves, काफ़ी ज़्यादा डेट है और फिर भी उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 48। तो इस प्राइस पे भी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इज फार मोर चीपर देन इट्स पीयर्स। सो व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? दोस्तों जनरली आपने कई सारे फोरम्स पे कई सारे एनालिसिस में मेरे से कहते सुना होगा कि हो सकता है 20 रुपए का स्टॉक जो है वो बहुत महंगा हो, बल्कि जो स्टॉक 2000 रुपए का है वो सस्ता हो। आपने सुना है? उसका रीजन यही है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो सकता है इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कहीं ज्यादा कम हो। तो ये 2000 के प्राइस पे भी सस्ता है और ये 20 रुपए के प्राइस पे भी महंगा। जरा कंपनी के क्वार्टर दर क्वार्टर कैसे परफॉर्मेंस रहे उसको देख लेते हैं। दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 के 1 साल के बीच में कंपैरिजन अगर हम करें तो जो हम लोग अगर बॉटम लाइन देखें सेल्स में तो ऑफकोर्स इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है फ्रॉम 808 करोड़ टू 1896 करोड़। जबकि कोविड चल रहा है, सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स में चेंज हुआ है, जो उसकी तरफ बिजनेस अट्रैक्ट होकर के आया है, इसको कंपनी अच्छे से भुना रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो जो पैट जो कि 22.18 करोड़ था वो बढ़ करके 57.29 करोड़ हो गया विद इन 1 ईयर। ऑलमोस्ट डबल की है कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। अपने एक्सपेंसेस, बढ़े हुए एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उनको काबू करते हुए कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ऑलमोस्ट डबल किया है विद इन 1 ईयर। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैश फ्लो।
कैश फ्लो मतलब जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसका आने और जाने के बीच में जो यूज़ है, जो उसका यूज़ किया जा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए, उसे बोलते हैं कैश फ्लो। वैसे एक लाइन में इसको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कैश फ्लो इज अ बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें कंपनी के कैश फ्लो की और कंपनी किस प्रकार से अपने इस कैश को यूज़ कर रही है, तो आप जानकर के सरप्राइज हो जाएंगे जो कंपनी का कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2016 में जो कंपनी का कैश फ्लो था दैट वाज 0.05 करोड़, जो कि बढ़ के मार्च 2020 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़ के 84 करोड़ हो गया। दोस्तों ये डेटा आपके सामने है ओवर हियर, 84 करोड़ फ्रॉम 0.05 उसके थोड़ा सा निगेटिव 6.77, 1.01 एंड आफ्टर 84.39। तो इस मैसिव जो ग्रोथ हुई है इन कैश फ्लो दोस्तों, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कंपनी अपने कैश को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट करने में यूज कर रही है। तो जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट्स को टच करते हैं। सबसे पहला आता है, पहले तो कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब जो नेक्स्ट आता है वो है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी। एज अ शेयर होल्डर आपके पास सिर्फ एक ही कैश फ्लो है, दैट इज डिविडेंड। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, उसका प्राइस है 200, वो चल के 2000 हो गया और उसके बाद कोई एक न्यूज़ आ गई, करेक्शन आ गया और स्टॉक वापस आकर के 50, 60, 70, 80, 100 रुपए पे आ गया। तो पूरा कंपनी ने ऊपर का सर्कल लगाया, नीचे का सर्कल लगाया, आप तो होल्ड करके बैठे रहे, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला अगर कंपनी ने आपको सही डिविडेंड नहीं दिया तो। ऑल्दो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का डिविडेंड इज नॉट वेरी नाइस, क्योंकि कंपनी अपने सारे के सारे कैश को कंपनी की ग्रोथ में लगाती है। ग्रोथ स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, ग्रोथ स्टॉक है। लेकिन डिविडेंड में एक पॉलिसी बड़ी अच्छी है जो कि मैं अभी आपको हाईलाइट करना चाहता हूं दोस्तों, वो है कंपनी की रेगुलर डिविडेंड पे आउट पॉलिसी। हर एक साल में, चाहे वो 2018 हो, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो 2020 हो, हर साल कंपनी ने डिविडेंड को अनाउंस किया है, ऑल्दो लेस, ऑल्दो स्मॉल, लेकिन कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे आउट कर रही है, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एज वेल। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक महीने में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा रनअप हो गया है। अभी रिसेंटली स्टॉक अपने 20,000 के प्राइस रेंज पे चल रहा था, आज ही इसमें स्प्लिट हुआ है, आज के दिन ही स्टॉक अपना 1:5 स्प्लिट हुआ है। तो जो स्टॉक आपको अभी तक 20,000 के प्राइस रेंज पे दिखाई पड़ रहा था, वो अब आपको 5,000 के प्राइस रेंज पे दिखाई पड़ेगा। सो दोस्तों मोनोपोलिस्टिक बिजनेस होने के नाते कंपनी का सारा बिजनेस, कंपनी के मतलब इंडिया का सारा बिजनेस कंपनी के पास ही आ रहा है और मल्टीनेशनल प्रेजेंस, मल्टीनेशनल बिजनेस भी इंडिया के अंदर आ रहा है और डिक्सन टेक्नोलॉजी इज द मेजर बेनिफिशियरी। फिलहाल सेक्टर ने दिए हैं 636% के रिटर्न्स इन 1 ईयर, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने दिए हैं 489% के रिटर्न्स। मतलब एक साल में 1 लाख बनाया है, 5,89,000 within 1 year. This has been the performance of Dixon. और believe me guys, जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस और जिस हिसाब से स्टॉक की मोनोपोलिस्टिक प्रेजेंस है, आगे आने वाले समय में भी ऑल्दो इतने एक्सप्लोजिव रिटर्न्स तो नहीं, क्योंकि इसमें आगे आने वाले कुछ साल तक, अगले 1-2 सालों तक का जो ग्रोथ है वो फैक्टर इन हो गया है। हाउएवर द स्टॉक विल कंटिन्यू टू परफॉर्म इन द सेम मैनर इन कमिंग फ्यू ईयर्स एज वेल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक अराउंड 20,000 के आसपास चल रहा था और अभी प्रेजेंटली चल रहा है 4,235 पे, क्योंकि आज इसमें स्प्लिट हुआ है 1:5 का, तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक मिलेंगे। 5 स्टॉक आपके पास, अगर 1 स्टॉक थे तो अब आपके पास 4,000 रुपए के 5 स्टॉक हो जाएंगे। आज के दिन में स्टॉक पॉजिटिव था 5% के आसपास, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब बात आती है क्या हम लोग इस प्राइस पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं? अब बात आती है ये समझने की कि स्टॉक स्प्लिट किया क्यों जाता है। दोस्तों जब कभी भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़े प्राइस रेंज में पहुंच जाता है तो जनरली उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ छोटे रिटेल निवेशक या फिर कुछ लोग 20,000 रुपीज़ के स्टॉक को एवरेज करना चाहेंगे तो उनको 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो स्टॉक को एवरेज कर पाएंगे। जब उसमें स्प्लिट हो जाता है तो इट बिकम्स मोर ट्रेडेबल, इट बिकम्स मोर वर्दी ऑफ इन्वेस्ट, वर्दी तो नहीं कहूँगा बट ईजी टू इन्वेस्ट, मोर ट्रेडेबल, आराम से आदमी ट्रेड कर सकता है, छोटी कैपिटल वाले लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का जो फ्री फ्लोट है काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, कंपनी के वॉल्यूम्स में काफ़ी बेहतरी इंप्रूवमेंट हो जाता है। और दोस्तों अगर बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की तो जो बिजनेस मॉडल है उसमें अभी भी शानदार वॉल्यूम कॉन्टिन्यू है। दैट मीन्स द पार्टिसिपेशन, द बाइंग इन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज कॉन्टिन्यूइंग एज ऑन डेट एज वेल।
अच्छा, अब बात करते हैं कंपनी क्या जो ये परफॉर्मेंस है टेक्निकली कैसा दिख रहा है, स्टॉक क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है। दोस्तों अभी फिलहाल स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन पे पहुंच गया था। पिछले 3-4 हफ्ते से वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज के आसपास घूम रहा था, अराउंड 20,000 के आसपास पिछले 3-4 वीक से। लेकिन आज इसमें इस न्यूज़ के बाद, स्प्लिट के बाद इसमें एक शानदार जंप दिखाई पड़ा और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसमें और बाइंग दिखाई पड़ रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इसके चार्ट पैटर्न पे देखेंगे, द स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 4235 और ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, RSI इज अबव 60। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आज के दिन इसके पिछले कई सारे दिनों के, पिछले कई सारे मंथ्स की अगर वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि उनसे भी बेहतर वॉल्यूम आज रही है। मतलब आज भी इसके अंदर बाइंग और पार्टिसिपेशन शानदार तरीके से दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक में कोई भी वीकनेस नहीं है। अब बात आती है इसको किस प्राइस रेंज पे बाय किया जाए। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इस स्टॉक को इस प्राइस पे भी बाय करते हैं तो वो अभी भी वो अपने पीयर से सस्ता ही है। सो इवन इफ यू आर बाइंग दिस स्टॉक एट 4200 यू आर स्टिल गेटिंग इट चीपर। अब मतलब बिल्कुल सस्ता थ्रो अवे प्राइस पे तो नहीं मिल रहा है, बिकॉज इसमें सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ फैक्टर इन हो गई हैं। बट येस, अगर ये स्टॉक यहाँ से किसी भी गिरावट पे, किसी भी बैड डे पे 4000 या फिर उसके नीचे मिल जाता है, आई थिंक इट्स अ स्टील। सो मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस, एटलीस्ट प्लेस अ GTT ऑर्डर एट 4000 लेवल्स। दोस्तों GTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रखा है। अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो उसको खोल सकते हैं। GTT ऑर्डर जब भी आप किसी स्टॉक में लगाते हैं तो उस प्राइस पे वो स्टॉक अगले आने वाले 1 साल में कभी भी आता है तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। आपने GTT ऑर्डर लगा दिया डिक्सॉन का 4000 पे, तो अगले आने वाले 1 साल में भी अगर डिक्सॉन 4000 पे आया तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड स्लीप ओवर। आज के दिन दोस्तों, आज के दिन जब वो स्टॉक अराउंड 4000 रुपीज़ के आसपास स्प्लिट होने के बाद लिस्ट हुआ था तो भी अराउंड 5.5% की बाइंग हुई है इसमें। 200 रुपये तो स्टॉक आज ही बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 4000 रुपीज़ पे GTT ऑर्डर लगाना एक बहुत ही वाजिब प्राइस है जिसमें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। बल्कि 4000 के नीचे कहीं पर कोई भी गिरावट होती है, यू मस्ट बाय दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस आई हैव टोल्ड यू। कई सारे मैंने कारण बताए, चाहे कंपनी के डेट के बारे में बात करें, चाहे कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें, चाहे कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, चाहे कंपनी की मोनोपोली के बारे में बात करें, चाहे कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें, हर एक फ्रंट पे आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बेहतर दिख रहा है, जिसके कारण दोस्तों ये आने वाले समय का एक बहुत ही बेहतर लीडर भी हो सकता है। इसको दोस्तों मैंने आपको कवर किया था बिफोर कोविड, जब कोविड शुरू नहीं होता तब मैंने आपको बताया था डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेक इन चाइना का जो एंटी चाइना सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट जो सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है उसका बेनिफिशियरी होगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करने लाइक बटन, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी। और अगर आपके पास डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज आपके पोर्टफोलियो में है तो प्लीज मुझे डेफिनेटली बताइएगा किस प्राइस पे है, डेफिनेटली बताइएगा। और अगर नहीं लिया है तो लेना चाहते हैं तो किस प्राइस पे लेना चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या सही वाजिब प्राइस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।